दैट आप अभी जो एक्टिंग को परसू कर रहे हैं वो एक्चुअली आप अपनी अम्मी का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। सब उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था लास्ट ईयर 2024 में। हमको जन्नत में जगह दे। आमीन। 8-9 महीने हो गए इस बात को। और तो द लास्ट प्रोजेक्ट दैट वेंट ऑन एयर वाज गुम। और उन्होंने वो देखा और उसके 1 महीने बाद वो बीमार हो गई। और मज़े की बात ये कि जब गुम मैंने शूट किया था और गुम आया है 2 साल बाद, तो बीच में मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मेरी अम्मी को कुछ ना हो जाए। हालांकि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आई थिंक एक बच्चे की एक कांस्टेंट फेयर होता है एक बच्चे का बचपन से कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए, मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। आई थिंक वो रहता है, हर बच्चे का होता है। तो बस मुझे होता था कि यार मैंने एक अच्छा काम किया तो मेरी अम्मी देख लें ये काम। और मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आती थी कि यार ये ना हो कि वो ना देख पाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो जस्ट बहुत ही बिजार सी मेरी एक सोच थी। लेकिन गुम आया, अम्मी ने देखा। और बल्कि मुझे ये भी याद है कि अम्मी ने जब गुम देखा तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम शाहरुख खान बन सकते हो। वाह माशाल्लाह। तो मैंने अपनी अम्मी को हंस के कहा, मैंने कहा अम्मी मुझे कोई शाहरुख खान नहीं बना, शाहरुख खान की ना अम्मी फौत हो गई। उनके काम ऐसे मजाक में मैंने कहा था। ओह गॉड। तो अल्लाह का करना है, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कि आपको नहीं पता था कुछ अरसे बाद एग्जैक्टली अल्लाह का देखें, अल्लाह के काम में हम कोई दखल तो नहीं दे सकते। वैसे भी हम सब नई दुनिया से जाने जी, ये तो एक फैक्ट है, लेकिन माँ बाप का लॉस कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो दुख आप किसी तरीके से भी ओवरकम नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता। और ये है कि जब गुम ख़त्म हुआ तो मैंने इंटरव्यू मेरा आया, तो वो इंटरव्यू भी अम्मी ने कोई पता नहीं कितनी बार देखा होगा। तो ऑफ कोर्स शी मस्ट बी वेरी एग्जैक्टली। तो जो एसेंस है वो मेरे पास है अभी, कि मैं अगर कुछ भी करता हूँ। गुम तो बहुत उनको अच्छा लगा, लेकिन उससे पहले भी जो मैंने काम किया अम्मी वो देखती थी और बहुत रिलीजियसली बैठ के देखती थी और मुझे बताती थी कि क्या गलती है क्या नहीं, क्योंकि ख़ुद वो एक आर्टिस्ट थी। तो वो मुझे जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हुई वो आज भी मेरे साथ है जुड़ी हुई। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। बहुत अच्छी होती जैसे मुझे कहती थी कि तुम्हारी आँखें बड़ी हैं, तो तुम अगर तो उनको सही तरह इस्तेमाल कर लोगे तो वो सबसे बड़ा तुम्हारा कह लो कि वेपन है। सही कह रही हैं। और अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम एक्सपोज हो जाओगे। फॉर इंस्टेंस वो कहती थी अगर तुम किसी को कहते हो कि मुझे तुमसे प्यार है, तो तुम्हारी आंखों में सबसे पहले नज़र जाएगी। तो अगर आंखों में वो चीज़ नहीं होगी तो पकड़े जाओगे। और कोई अगर एक्टर जिसकी आंख छोटी है तो वो अगर बोल रहा है जिस तरह, वो उसी से शायद काम चला लेगा। तो अगर तुम उसको सही तरह डिलीवर कर लोगे विद द राइट एक्सप्रेशन, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। बट कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, एक चीज़ है आपके पास जो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है और आपके लिए बेनिफिट भी कर सकती है। इट डिपेंड्स हाउ अवेयर यू आर। बिल्कुल। एक और चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, उन्होंने कहा था कि रंगों की कहानियाँ होती हैं। तो हर कहानी की हर रंग की कहानी होती है। और जब भी सेट पर जाते हो, हालांकि उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की, उन्होंने कभी आई डोंट थिंक उन्होंने कभी सेट भी देखा होगा, लेकिन उनकी अवेयरनेस थी, एक विजन था उनका, क्रिएटिविटी थी। वो कहती थी कि सेट फ्रेम देखा करो, फ्रेम का बैकग्राउंड देखा करो, कलर्स देखा करो, और जो कपड़े पहनते हो ना ख़ास तौर पे, वो जैसे मर्जी उनका रंग देख लिया करो कि वो डिस्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। हर रंग की कहानी होती है। अगर ब्लू है तो ब्लू की कहानी बनाओ, फिर उस कहानी में आगे ट्रांजिशन करो एक और रंग के अंदर, और फिर देखो कौन सा रंग हो सकता है। बट फिरोज़ मुझे एक इतनी आप ये बता रहे हैं ना, एक इतनी इंटरेस्टिंग बात लग रही है। लाइक मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती कि आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के अपने इस तरह की डिस्कशन कर सकें। और इतनी डिटेल में मैं ये कहता हूँ कि हर किसी की माँ, देखें माँ सबकी बराबर हैं। हर बच्चे को अपनी माँ से प्यार होता है। मेरी माँ की ख़ास बात ये है मेरे लिए कि देखें बहुत कम माएँ होती हैं जिनको अपने बच्चे का काम पता होता है इतनी डिटेल में वो exactly. और अपने बच्चे की स्ट्रेंथ भी पता है कि अपने काम को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी माँ ने हर एंगल से उन्होंने मुझे, शी वॉज माई एंकर, मेरी ज़िंदगी का एंकर हैं वो, आज भी हैं। तो क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ और आज भी घर से निकला तो उनका नाम लेकर ही निकला। और ये है कि जब मुझे अब ये होता है कि जब भी मैं काम करूँ
और जब भी ख़ास तौर पे घर से निकलूँ तो मेरे से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जिस पे बात मेरी माँ पर आ जाए कि अपब्रिंगिंग ऐसी है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी काम करूँ और ख़ास तौर पे किसी से भी मिलूँ तो इस ऐसे मिलूँ कि अगला बंदा कह सके कि यार इसकी माँ बड़ी ज़बरदस्त औरत होगी। सही बात है, तो मेरी कोशिश यही होती है। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। सो आप उनका ख्वाब पूरा करना चाह रहे हैं बिकॉज शी लव्ड सीइंग यू एज एन एक्टर। सो अब आपकी जो एक्टिंग के पीछे मोटिवेशन है वो उनका ख्वाब है। मैं अगर सिर्फ ये कहूँ तो गलत हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। ऑब्वियसली खुद भी जब खुद भी ऑब्वियसली मेरा शौक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी माँ का शौक मेरे शौक से ज़्यादा था। क्योंकि जिस तरह उन्होंने गुम देखा वो मैंने उस तरह से नहीं देखा। जिस तरह मेरा इंटरव्यू उन्होंने देखा मैंने नहीं देखा उस तरह से। और वो पूरे ख़ानदान को फिर भेजती भी थी, मैसेज करती थी कि ये देखो ये देखो। तो वो एसेंस अब मेरे पास है। तो मेरी बहन अब कर देती है, जैसे ख़ानदान को भेज देती है मेरा काम। और वो एसेंस मैं सारी ज़िंदगी अपने रखना चाहता हूँ अपने पास। और मेरा जो ख्वाब है वो यही है कि मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी माँ का नाम ले सकूँ। बिकॉज मुझे पता है कि वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट थी और वो एक दरवेश इंसान थी। वो क्या करती थी, किस चीज़ की आर्टिस्ट? देखिए वो NCA ग्रेजुएट, लेकिन ये है कि शी गेव 35 इयर्स टू एन इंस्टीट्यूट। लाहौर ग्रामर स्कूल में थी वो, 35-40 इयर्स उन्होंने दिए उनको। और उसके साथ साथ शी हैड एन एक उनका शोरूम भी था एक वक्त में। थी वो? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब कुछ करती हूँ बहुत कुछ, लेकिन बस दिखाने के लिए नहीं करती। ओके, अपने लिए करती अपने लिए करती थी। मैं आपको ऑफ कैमरा बल्कि घर की भी तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा जिस तरह उन्होंने घर को रखा हुआ है। तो ब्रिलियंट माइंड ऑनेस्टली। और मैं अगर 5% के अगर 1% भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर उनकी क्रिएटिविटी अगर आ गई तो मुझे लगता है कि वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने जितना आपको सुना है, जितना मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है आपके पास वो आई फॉर डिटेल तो है डेफिनेटली। एंड विद दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जितने इस तरह की बात हुई तो थैंक यू सो मच, रीअश्योरेंस मिलती है। नो, आई फील यू आर अवेयर ऑफ के कंटेंट कैसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें। एंड आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। शायद इमीडिएटली उसका रिजल्ट नहीं नज़र आए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ये जी। अब मैं ये कहता हूँ कि लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए इंसान को। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट रन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी ऑफ कैमरा भी आपसे बात कर रहा था कि बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा फ़लाने को ये मिल गया, फ़लाना ये कर रहा है, तुम कितने बेहतर हो उससे। मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरी अपनी मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन ये शुरू में तो ऐसा नहीं था। शुरू में तो आपको फील होता था कि यार मुझे भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आई थिंक शुरू में होता था, लेकिन तब मुझे इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं था काम में इतना। अल्लाह ताला भी तो देख रहा होता है ना, नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। तो मेरा अपना इंटरेस्ट भी इतना नहीं था और मेरी अपनी कोई इतनी जुस्तजू भी नहीं थी इस काम में कि मैं कहूँ। मैं 1.5-2 साल कराची रहा, मैं किसी से मिला ही नहीं यहाँ पे। हम टीवी के अलावा कहीं गया नहीं, मुझे कोई ऑफिस नहीं पता था ARY के कहाँ है, प्रोडक्शन हाउस है, ये मुझे किसी का नहीं पता। बस हम पे जाके बैठ गया बस, क्योंकि हम घर में देखा जाता था, हम सफ़र का पता था, वहाँ बैठ गए जाके। लेकिन ये है कि इसलिए मुझे लगता है कि कोई मेरा तब काम के दरवाजे। इज देयर समथिंग दैट यू टेल योरसेल्फ के जैसे आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती, कि अपने आप से बोला कि नहीं, बी पेशेंट, बिकॉज मुझे लगता है पेशेंस का गेम भी बहुत है। बहुत बी पेशेंट, बहुत ज़्यादा, एंड थिंग्स विल वर्क आउट। पेशेंस का ही गेम है। क्या कॉन्वर्सेशन अपने आप से की सो दैट दूसरों को कुछ चीज़ें करते हुए आप बॉदर नहीं हो? मैं वैसे भी मुझे